आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ नेटवर्क श्रीनगर लाइव कश्मीर प्रेस क्लब में हम और अभी यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई है जम्मू कश्मीर पावर इंजीनियर्स और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एसोसिएशन है सरबरा माजिद साहब कैसर साहब ये इंजीनियर्स है। और अगर बात करें की जाए हमेशा से ये खबरें आ रही है कि जो महकमा बिजली है उसको मरकज़ी सरकार जो है प्राइवेटाइज़ करना चाहती है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हालांकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो इसके खिलाफ है लेकिन कंज्यूमर से जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो ऑब्वियसली होने नहीं देंगे। और बहुत बार ये सामने बातें आई कि लेकिन कहीं ना कहीं बात दबी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज फिर से लग रहा है कि मरकज़ी सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे जो दबाव है, जो इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ की जो है बाशिंदे हैं उन पर पड़ेगा। माजी साहब हमारे साथ है। सर अभी प्रेस वार्ता आपकी हुई है, सिंपली अगर बात कहा जाए आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, यहाँ की आवाम मुखालफत कर रही है, इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जानना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने प्रेस वार्ता में कहा कि जितनी भी यूटीज़ है उसमें जो है कंज्यूमर्स कम है लेकिन यहाँ का जो है यहाँ कंज्यूमर ज़्यादा है। जानना ये चाहूँगा कि कितना सफ़र करेंगे यहाँ के लोग, खासकर आपने कैजुअल एम्प्लॉयज़ की बात की जो पीडीडी डिपार्टमेंट विंग में काम करते हैं, उन पे कितना असर पड़ेगा? आपने अभी सवाल किया कैजुअल एम्प्लॉयज़ के बारे में। जो भी हमारे कैजुअल एम्प्लॉयज़ अभी पीडीडी में काम कर रहे हैं उनसे वादा किया गया था कि उनको उनको रेगुलर लेवल पे पीडीडी में गवर्नमेंट मुलाजमत दी जाएगी। जबकि ये प्राइवेटाइज डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज़ करेंगे तो फिर उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनकी मुलाजमत कैसे रेगुलराइज लेवल पे हो सकती है। तो अपने वादों से मुकर रही है गवर्नमेंट। अगर आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हो तो आप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में ये जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ कम कर रहे हो, बिकॉज देयर विल नॉट बी इन न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन दिस सेक्टर। जो भी एम्प्लॉयमेंट होगी वो पब्लिक सेक्टर में होगी, वो तो प्राइवेट सेक्टर में होगी, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में होगी नहीं। जबकि हम चाहते हैं कि जो कि कश्मीर और जम्मू की हालत हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी है, बहुत हमारे लोग सड़कों पे आ रहे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। सर यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि मरकज़ी सरकार जो है प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। ये कहा जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली 24 घंटा रहेगी, 24 घंटा रहेगी ना रहेगी, लेकिन इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इसमें? यार मैं आपको एक इसमें बेसिक बात बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है हमें इम्प्रूवमेंट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम आज के टाइम पे भी 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्लस मैन पावर की। पिछले तकरीबन मैंने अभी आपको प्रेस रिलीज में भी बताया, पिछले तकरीबन 35 साल से जो हमारा एसेट था, एसेट तो इम्प्रूव हुआ है, एसेट इन द सेंस ये एक्सटेंड हुआ है। हमारा जो 100 रिसीविंग स्टेशंस थे 1984 में, आज वो 750 रिसीविंग स्टेशंस हैं। वो तो बड़े हैं, लेकिन हमारे हमारे मुलाजमीन कितने बड़े हैं? मुलाजमीन तो तब से बड़े ही नहीं है। प्लस आज के टाइम पे भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अनलेस एंड अनटिल वो इन्वेस्टमेंट हो इन द फॉर्म ऑफ हमारे जो पुराने पोल्स हैं, पुरानी तारें हैं, नई तारों से नई टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल हमारे जो आज ट्रांसफार्मर है वो जल जाते हैं बिकॉज उनके एलटी फ्यूज़ नहीं है, एलटी साइड से उनकी शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। उसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी में हमारे एसीबीज़ है, एमसीबीज़ है। जब तक हम ये सारी उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे तब तक हम 24 घंटे पावर का ख्वाब नहीं देख सकते। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि पिछले बार जब जनवरी में बर्फ़बारी हुई और महकमे जो यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटीज़ ने हाथ खड़े कर दिए थे, श्री न्यूज़ नेटवर्क पे एक लाइव और एक्सक्लूसिव न्यूज़ आई थी कि डाउनटाउन का एक इलाका है बादामारी गुलशन मोहल्ला जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कंसर्न जेई जो खड़े रहे वहाँ पे लोगों के साथ पीडीडी डिपार्टमेंट के से खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त है कैसर साहब और हमसे बात करेंगे। हमने बात भी की थी तब मौके पर नहीं थे, लेकिन दिखाया था कि हालांकि बर्फ़ लोगों ने वहाँ पे खुद उठाई, लेकिन कैसर साहब उनकी टीम जो थी खड़े थी सड़क पर, तब तक नहीं गई जब तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया उस बात के लिए। आज आप हमारे साथ हैं। महकमा पीडीडी या आपकी, मैं ओवैसी हर एक जनरली बात कर रहा हूँ, महकमा पीडीडी ने बहुत अच्छा काम किया। मरकज़ी हालांकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन बिजली इस बार जो है विंटर्स हार्श विंटर था, 30 साल के बाद ऐसा विंटर देखने को मिला। लेकिन जो है पीडीडी डिपार्टमेंट है, इन्होंने जिस तरह से काम किया काफ़ी सराहा गया। मतलब इसी बीच आपको ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, कितना इम्पैक्ट है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे जो हमारा जो काडर है सारा, चाहे चीफ इंजीनियर से लेके एक कैजुअल लेबर तक, सब डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि उनके जो सर्विस रूल्स हैं उन पे असर पड़ेगा। जहां हम इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं इस सेक्टर में, तो इस वक्त क्या जल्दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज़ करने की?
तो हमारे हिसाब से तो प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। ये वो शोबा है जो बेसिक नेसेसिटी है। जो पावर है ये आजकल बेसिक नेसेसिटी है हर किसी घर के लिए। इसको प्राइवेटाइज करने से मसले हल नहीं होंगे। अगर होते तो जहाँ पे प्राइवेटाइज हो गया होगा अभी तक वहाँ वो सक्सेस क्यों नहीं है? पहले बोला गया अनबंडलिंग के बाद सक्सेस आएगी, अनबंडलिंग के बाद तो कोई सक्सेस नहीं है। जहाँ पे भी डिस्कॉम्स हैं ऑल ओवर इंडिया 29 स्टेट्स में 28 स्टेट्स में, वो कितनी सक्सेस रेट में है? ऑलमोस्ट सब रेड में है। सबको सब्सिडाइज करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर प्राइवेटाइजेशन की जल्दी क्यों? क्या कुछ कॉरपोरेट्स को फ़ायदा देने के लिए हम इस सेक्टर को ख़त्म करें? हम किन प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले करें? उन पे कितना भरोसा कर सकते हैं? जैसा आज आपने खुद कहा कि पीडीडी ने दिखा दिया इस साल कि इतने हार्श विंटर में, इतने हार्श कंडीशंस में खड़े होके लोगों को सहूलियत पहुँच। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कल को प्राइवेट ऑपरेटर्स ऐसा करेंगे? और हम क्यों उन पे डालें? हम जब अनबंडल किया गया तो रिस्ट्रक्चरिंग एक डॉक्यूमेंट बना, 10 साल के लिए राह अमल बना कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कैसे हमारे लॉसेस कम करेंगे। जाहिर सी बात है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो कुछ भी पॉसिबल कर जो है वो हो सकता है। और अगर बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, सार्फिन से लेके यानी कि कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम से लेके जो अहला मुकाम है वहाँ तक कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। बहरहाल मरकज़ी सरकार का क्या फैसला होगा वो सामने आएगा। ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए श्री न्यूज़ नेटवर्क।